वेडिंग ऐसी करो कि अगले दिन तुम्हारी हालत ये हो जाए। तो मेरी सबसे बड़ी बहन की प्री वेडिंग शूट में कैमरामैन ने ही हमें धोखा दे दिया था और हमें ही शूट करना पड़ा था। और 2 साल बाद मेरी दूसरी बहन का प्री वेडिंग शूट है। एज आई एम दुल्हन की छोटी बहन और शूट था जयपुर में। तो इस बार वीडियोग्राफर आए थे। सुबह के 3 बजे की हम उठे थे और निकल गए पहली लोकेशन के लिए, जल महल। अब यहाँ पर हमें सन शॉट्स चाहिए था बट सनराइज ही नहीं हुआ, बट स्टिल शूट तो करना ही था। अब यहाँ पर दीदी झाड़ू लगा रही थी, वहां पर हम शूट कर रहे थे क्योंकि हम ही थे जो सबसे पहले वहां पर पहुंच गए थे। एंड फिर उसके बाद काफी सारे कपल्स भी आ गए थे शूट करने के लिए, तो जल्दी आने का हमें भी थोड़ा सा फायदा मिल गया। फिर जल महल के पास ही चेंजिंग रूम था। साड़ी पर हम घर से क्लिप लगवा कर आए थे और कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक रैंडम लेडी से हेल्प लेके दीदी की साड़ी ठीक करवाई और यहाँ टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और दीदी ने कार में ही ज्वेलरी पहनी थी और निकल गए नेक्स्ट लोकेशन के लिए, फूल मंडी। एंड वहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड था और जैसे जैसे हमने 1.5 आवर्स में शूट को कंप्लीट किया, हमारी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने और दीदी ने स्लीपर भी एक्सचेंज करे थे। फिर उसके बाद पहुंच गए जगत शिरोमणि टेम्पल। टेम्पल इज लिटरली सो ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद वापस निकल गए, सेम चेंजिंग रूम में आउटफिट चेंज किया। अगली लोकेशन थी हवा महल, जो हमें स्ट्रीट शूट करना था। बेसिकली बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी तो जहां जगह मिल रही थी हम लोग वहीं बैठ रहे थे। एंड ऑनेस्टली बैक एंड में बहुत चीजें करनी होती है, कभी ये दो कभी वो दो लोग तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद दीदी जी जो कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर भाग रहे थे। फिर उसके बाद हमने लंच किया। कितना खर्चा हुआ, फ्री लोकेशन कौन सी है, ये सब जानने के लिए मेरे यूट्यूब पर फुल वीडियो है, तो आप देख सकते हो एंड फॉलो कर लो फॉर पार्ट 2। बाय।